हाँ बेटा, आवाज आ रही है क्या? बताओ एक बार। ओके बेटा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपका सबसे पहले मैग्नीशिया में निकला था तो उसका नाम मैग्नेट पड़ गया इसलिए। ठीक है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि कोई भी उस स्पेस का वो पार्ट जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, वो आपका क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। ठीक है। और इसी तरह आपका कोई भी आयरन पार्टिकल जो इसको अट्रैक्ट कर सकता है, वो इसके चारों ओर मैग्नेट में इसके एक स्पेस बनेगा जिसमें कि फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है ना? या अभी हम पढ़ेंगे कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसा ही टर्म यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे यहाँ पर क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन है, केवल इस तरह के नेचुरल मैग्नेट की तरह नहीं होगा। ठीक है ना? केवल यही सोर्स नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स या फिर करंट इज आल्सो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ बी वेक्टर। सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है। तो ये एक पार्ट है जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तीन पार्ट में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट है जिसमें हम नेचुरल मैग्नेट पढ़ेंगे, अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है ना? और दूसरा पार्ट इसका, इस चैप्टर का ये रहेगा आपके कि मूविंग चार्ज पार्टिकल या करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड या किस डायरेक्शन में इस तरह का फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। जिसमें कोई दूसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। और तीसरा पार्ट जो इसका है, जब हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा? ठीक है ना? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? तो इस तरह के थ्री पार्ट्स है बेटा। तो इसका सीक्वेंस अपना ये रहेगा, पहले हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल या कोई करंट कैरिंग वायर है, वो इस तरह के फील्ड में फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। अभी सब नेचर है, कोई डिराइव नहीं है कि फोर्स एक्सपीरियंस होता है, डिराइव कर दिया, लोगों ने देखा तब पता पड़ा। ठीक है ना? और स्टेट्स का एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या देखा कि करंट के पास रखा हुआ उसके लैब में, करंट के पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी, तो करंट चलते ही वो डिफ्लेक्ट हो गई। तब पहली बार पता पड़ा लोगों को कि मूविंग चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। ये इनका सबसे पहले ये निकला था नेचुरल जो है। ठीक है ना? नेचुरल मैग्नेट। तो हमारा सबसे पहला ये पढ़ेंगे हम, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड हमारा ये रहेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स और करंट आल्सो सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा हमारा ये रहेगा, मैग्नेटिक फिनोमेना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एन आयरन ओर। ठीक है। तो ये आपका नेचुरल मैग्नेट से रिलेटेड रहेगा। ये आपका नेचुरल मैग्नेट, जिसको हमारे कोर्स में क्या है, केवल बार मैग्नेट है। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहला पार्ट शुरू कर रहा हूँ आपका कि कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल या करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, ठीक है, तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। ठीक है बेटा? क्लियर है? तो ये तीनों पार्ट के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है ना?